दोस्तों ये एक माइनर ब्रिज की ड्राइंग है, ठीक है, जो आपको मैं दिखा दूँ। इसका क्लियर स्पॉन हमारा 12 मीटर का है, ठीक है ना। ये बना हुआ है तो इसके बैक साइड से दिखा रहा है, सेक्शन ए दिखा रहा है, तो इसमें सेक्शन वगैरह है। तो ये सारा डायमेंशन में प्लान वगैरह दिखा दूँ। 10-10 मीटर क्लियर स्पॉन है, ठीक है ना। एक सेल हमारा 10-10 मीटर का है, 2.5% का स्लोप है। हंच हमारा 450 × 450 का है। आगे वाले पेज पे चलते हैं। फिलहाल मैं हूँ साइड पे, इसीलिए मैं सोचा क्लियर करता जाऊँगा सारी चीज़ें। अब यहाँ दिखा दूँ, सारा डायमेंशन वगैरह है। 10 मीटर का क्लियर स्पॉन है, यहाँ भी 10 मीटर का है। इसका राफ्ट 650 का है, वाल भी 650 का है। मिडिल वाले वाल हमारा 375 का है। सारा डिटेल आपको इसका दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर स्पॉन हमारा 7.5 मीटर का है। वर्टिकल जो स्पॉन होगा, बात इसकी कर रहे थे हम लोग, क्योंकि अभी यहाँ पे सरिया लगाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके सरिया निकालेंगे। कौन सा सरिया है, तो सबसे पहले हम लोग BS1 सरिया निकालेंगे, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जाके लग रहा है। तो ये सारी सरिया देखो लंबाई के डायरेक्शन में है और यहाँ तक जाके लग रहा है, ये देखो, ठीक है, BS1। तो इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे सबसे पहले ये, क्योंकि इसमें 46 प्रकार की स्टील दिया है, बॉटम से लेकर टॉप तक का। आप देख सकते हैं 46 प्रकार की सरिया दिया हुआ है, ठीक है। इतना निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एक एक करके निकालेंगे। अभी निकालेंगे BS1 का, ठीक है। ईजी है, ईजी तरीके से, बहुत जितना सिंपल होगा उतना सिंपल बताएंगे। और ये लग रहा, तो मैं चलता हूँ वहाँ पे साइड पे, इसकी दिखा दूंगा, फिर इसकी कटिंग लेंथ वगैरह निकालेंगे। नंबर बार्स भी काउंट करवा दूंगा कैसे आ रहा। तो इस सरिया की बात कर रहे हैं जो ये वॉल में जा रहा है और ये लंबाई के डायरेक्शन में वहाँ तक है। तो 3 सेल का है, एक वर्टिकल खड़ा हो गया है, दूसरा भी इधर लगेगा, दूसरा भी खड़ा कर रहा है सब ऊपर लेबर वगैरह। हम इधर वीडियो बना रहे हैं इन सबको। और ये हमारी स्पेसिंग हमारी 170 mm की है, जो आप देख सकते हो। सबका सेंटर टू सेंटर 70-190 बन रहा, तो आगे पीछे हो गया होगा। 170 की स्पेसिंग बनी, 17-3-51 3 हमारा बना हुआ है। दूसरा हमारा कवर जो होता है, ये देखो 75 का कवर है, तो 75 इस साइड से कवर हो जाएगा, -75 उधर। तो इसकी नंबर अब बाहर निकल जाएगी। मतलब आप ये समझो लंबाई की डायरेक्शन में जो आएगी वहाँ से लेके इसकी अपोजिट हमारा विड्थ होगा, ठीक है। और विड्थ का अपोजिट लेंथ हो जाएगा। इस तरीके से इसकी नंबर अब बाहर निकलेगी। और कटिंग लेंथ निकालता हूँ मैं, एक एक करके पेन से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए मैं चलता हूँ, थोड़ा सा रजिस्टर पे वर्क करेंगे, फिर आपको सारा कुछ दिखा दूंगा दोस्तों कैसे कैसे निकाली जा रही है। दोस्तों इसको अब हम लोग पेन और पेपर से समझते हैं। जब जाकर आपको पेन ये रहा, पेपर ये रहा, तो ये डिटेल है। माइनर ब्रिज BBS फॉर बॉटम राफ्ट, डिटेल लेंथ था माइनर ब्रिज। तो 10x3 किए हैं, 0.65 × 2 किए हैं, 0.35। ये क्यों किया हूँ मैं, आप यहाँ से देख सकते हैं ड्राइंग में। 3 सेल का हमारा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो 10 × 3 यहाँ कर दिया हूँ मैं, ठीक है। 375 का वाल है, तो 375 का वाल यहाँ कर दिए हैं। 650 का वाल दोनों साइड है, 650 × टोटल हमारा लेंथ बना है 32 मीटर 0.050। तो यहाँ से इसके लिए है। और क्लियर स्पान आपको दिखाई दिया था 12 मीटर का है, ठीक है। और राफ्ट का थिकनेस हमारा 650 है, ये भी दिखा दूँ आप लोगों को कि राफ्ट का थिकनेस भी 650 का है, ठीक है। तो अभी इसका एक एक करके ये सारा डिटेल दिया हुआ है। वाल आउटर वाल हमारा 650 का, मिडिल वाल 375 का, क्लियर कवर है। अर्थ फेस जिधर हमारा मिट्टी लगेगी उस साइड में 75 mm, जिधर नॉन वो जैसे टॉप में चला जाएगा जहाँ अर्थ फेस नहीं होगा वहाँ 50 mm का है। और फर्स्ट स्टील के बारे में हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, तो आप यहाँ देख लो, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होती जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो BS1 की बात कर रहे थे हम लोग, जो कि हमारा ये रहा BS1, और जाके कुछ यहाँ निकल रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे जो ड्राइंग है इसमें मेंशन किया हुआ है कैसे BS1 को आप यहाँ देखेंगे 0.3 B+D किया हुआ है। इसको कैसे निकालना है ये भी डिटेल यहाँ डाटा दिया हुआ है, तो मैं डाटा को भी दिखा दूँगा। ये देखो आप, डाटा यहाँ दिया हुआ है। B का मतलब 0.7, A का मतलब 10 और C का मतलब 0.6 यहाँ नीचे में दे रखा है सारा, ठीक है। और इस सारे डिटेल को हम लोग, और AB का मतलब यहाँ पे सारा शेड्यूल दिया L1 B1 L2 करके। तो चूँकि यह इसमें सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है चीज़ें, ठीक है। चलिए अब एक एक करके वहाँ समझाता हूँ। अब हमारा डिटेल जो एज पर ड्राइंग में मिला है हमको, BS1 बार मार्क मिल गया है, डाया मिल गया 20 का, शेप मिल गई 0.3 B+D करके, और 32-050 हमको मिल गया है ड्राइंग से, ठीक है। और इसमें तो स्पेसिंग भी हमको ड्राइंग में मिल गई है। डिस्क्रिप्शन में हमारा बॉटम मेन बार ये अपने तरफ से लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए अपोजिट लेंथ ऑफ बार्स -2 क्लियर कवर अपन स्पेसिंग +1। तो ये देखो 12 मीटर की चौड़ाई है, उसमें से दोनों साइड का कवर माइनस कर दिया मैंने, तो 75 mm × 2 कर दिया, तो ये 150 अपन 170 +1, मतलब जो भी है करके हमारा यहाँ बना है 70 नोज सरिया। आप लोग निकाल के देख लेना, तो ये 70 नोज निकला है, ठीक है। जो हम आपको स्पेसिंग दिखा रहे थे, तो 70 नंबर सरिया चौड़ाई की दिशा में लगी हुई है।
और यहाँ पे देखो कुछ इसका कटिंग लेंथ जब निकालेंगे तो ये बना हुआ है। जब दोस्तों हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं तो बी का मतलब 7 मीटर जैसा ड्राइंग में दिखाया मैंने, डी का मतलब 0.650, तो कटिंग लेंथ हुक, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, कटिंग लेंथ बराबर टोटल लेंथ -2 क्लियर कवर प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो 32 मीटर का टोटल लेंथ हो गया, 2 क्लियर कवर 2 इंटू 0.075 प्लस 2 इंटू 2700 का ये बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका वैल्यू भर दिया मैंने, तो 2750 का बना है और 0.4 डी बना है। ऐसे करके हमारा कटिंग लेंथ आ गया है 37 मीटर 320 mm का, ठीक है। अब इसको अब कटिंग लेंथ जबकि अप्लाई होगा फॉलो, अब कटिंग लेंथ जब अप्लाई होगा या फॉलो होगा जबकि एक सिंगल सरिया हमारी 37 मीटर की होगी, तो चूंकि सिंगल सरिया हमारी 37 मीटर की होती नहीं है या 37 मीटर 320 mm का होगा नहीं, इसलिए 12 मीटर का स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग 12 मीटर से भाग कर दिए हैं, तो हमारा 3 लैप आया है। 12 से हम लोग भाग कर देंगे तो 3 नोज आएगा हमारा, मतलब ये इसको नहीं काउंट करेंगे, जितना अंक में आएगा हमारा 3 पॉइंट से इधर का अंक होगा उसको ले जाएगा, मतलब 3 नोज लैप जाएगा। अब लैप कितना होगा डिसाइड करेंगे ड्राइंग से, इसे मैं दिखा दूँ एज पर ड्राइंग से 73D लैप्स लिया गया है, तो इसको मैं दिखा दूँ ड्राइंग से आप लोगों को, क्योंकि ड्राइंग में साफ साफ इसने मेंशन किया हुआ है। ये देखो, लैप्स सेल बी स्टैगर्ड एंड नॉट मोर देन 50%, एक साथ नहीं रखना है। सेल बी लैप्ड एट एनी लोकेशन 73 इंटू डाया बार्स दिया हुआ, तो एज इसके अनुसार हम लोग ले लिए 73D लैप्स, ठीक है। कहीं कहीं ड्राइंग में बार मार्क्स से उसका फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन लगा देता है, इसमें जैसा दिया वैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अपनी ड्राइंग को रेफरेंस दिया तो मैंने अपने ही ड्राइंग के सारी बातें बता रहा हूँ। तो 3 इंटू लैप्स कर दिए, 3 लैप आ गया तो 1460 और 3 लैप है तो ये एक्स्ट्रा सरिया जाएगी लैप्स की, ये तो मेरा इतना तो जाएगा ही जाएगा सरिया, और ये एक्स्ट्रा सरिया जाएगी जो लैप के रूप में जाएगा, ठीक है। इसकी बिलिंग वगैरह होती है कि नहीं होती पता नहीं, लेकिन इसको देना पड़ता है। अब कटिंग लेंथ हमारा क्या है 73.320 प्लस 4.380, टोटल कर देंगे तो 4.70। ये एक सिंगल बार की सरिया, मतलब एक सरिया जो हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ देखो आप ऐसे करके जो सरिया लगा रहे हैं, ये हमारी 41 मीटर 700 की सरिया बन रही है। ये 2175 हो गया, इधर 2175 हो गया, तो ऐसे लैप वगैरह इंक्लूडेड है इसमें। तो एक सरिया की ये लेंथ है, ये जो लेंथ है ये एक सरिया की लेंथ है। अब यहाँ देख लो, अब टोटल कटिंग लेंथ अब क्या करेंगे 70 में हम लोग 41,700 से भाग करेंगे, क्योंकि 70 नोज सरिया निकला हुआ था, नंबर ऑफ बार्स हमारा क्या था कि 17 नोज था, ठीक है। उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2919 मीटर, मतलब टोटल सरिया जो लगेगा मीटर में जाएगा 2919 मीटर लगेगा। अब यूनिट वेट एक का निकालेंगे डी स्क्वायर 162 से, तो ये हमारा 20 की सरिया है तो उसका 2.469 kg पर मीटर में होता है, ठीक है। अब टोटल वेट चूँकि हमारा ये मीटर में है और ये kg, तो अब टोटल से ये मीटर में, मीटर से मीटर के अंदर kg बच जाता है, तो ये 7207 kg सरिया 20 का लगेगा। अब क्या करेंगे मैट्रिक टन में, चलिए तो ये सारा का सारा 1000 से भाग कर देंगे तो 7.207 MT हमारा 20 का स्टील लगेगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझा दूं, ताकि ये चीज़ें जो टोटल वेट वगैरह हैं ये सारी चीज़ें, और मैं बीच में नहीं टोकना चाहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और चाहे ये शेयर करो कमेंट करो, दोस्तों करो, ठीक है, क्योंकि आपकी फीडबैक की ज़रूरत रहती है हमें, और आपकी सब्सक्रिप्शन की भी। जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वैसे ही अपडेट देता रहता हूँ, नया नया टॉपिक बताता रहता हूँ। फिलहाल अब अगली बात करेंगे, जो इसके ऊपर हमारा बाइंडर लगेगा दोस्तों, जो डॉटेड होगा, आप लोग कमेंट करोगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज़ बनाऊँगा मैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप ये कंडीशन देख सकते हैं, साइड पे बैठ गया, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ऐसे जगह पे बैठ के आपको वीडियो बना के देना, सारा कुछ लाइव करके देना तो आसान नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, और सबसे ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें BS1 यहाँ पे लग रहा है, तो BS1 प्लस BS7 जो ये वर्टिकल है हमारा मिडिल वाल है, और यहाँ पे मिडिल वाल है, तो इसके नीचे दे रहा है, आप यहाँ देखो, अभी इससे ज़्यादा जूम क्या ही करूँगा, और यहाँ तक ये फैला हुआ है, और इसकी डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, जो आप देखेंगे L2 प्लस 375 प्लस L2, ठीक है, इसने डायरेक्शन में दिया हुआ, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस पे ये वाल के नीचे और इस वाल के नीचे लगा हुआ। अभी मैं पास चल के दिखा दूँगा, फिलहाल इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, फिर चल के वहाँ क्लियर कर दूँगा कि ये वाली सरिया लगी हुई है। तो साथ ही साथ ये दोनों सरिया क्योंकि बॉटम में लग रही है, इसलिए इन दोनों को कटिंग लेंथ निकालेंगे, यूनिट वेट निकालेंगे कितना सरिया आ रहा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। जो 46 नंबर में 2 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा 44 नोज सरिया बच जाएगा, जो निकालने के लिए रहेगा। तो फिलहाल अभी इसका कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, फिर आपको चल के वहाँ दिखा दूँगा मैं दोस्तों। तो ये है बार मार्क BS7 बार डाया 20 mm का, इसका डिटेल यहाँ बताया हुआ है, जैसा ड्राइंग में मैं आप लोगों को दिखा रहा था। बार मार्क हो जाएगा BS7
बार का डाया हो जाएगी 20 mm की, बार स्पेसिंग 170 mm की। शेप हमारा कुछ ऐसा है, एक्स्ट्रा बार है तो डिस्क्रिप्शन में बार, एक्स्ट्रा बार, मेन बार कर देंगे। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए अपोजिट साइड ऑफ लेंथ -2 क्लियर कवर -2 हाफ ऑफ स्पेसिंग, हाफ स्पेसिंग इंटू 2 हाफ स्पेसिंग +1 अपन स्पेसिंग कर देंगे। तो ये बनेगा नंबर ऑफ बार्स, हमारा बन जाएगा 69 नोज। और जबकि हमारा ये कम लगता है, जैसे कि आपको दिखाया था उसमें 70 नोज लगा था, तो इसमें 69 नोज लग रहा है। कटिंग लेंथ इसका क्या है, L2 डिस्टेंस प्लस मिडिल वाल थिकनेस प्लस L2 डिस्टेंस। ये हमारा कटिंग लेंथ हमारा 6.375 आ गया है। तो ये L2 कहाँ से आया, इसको मैं दिखा। तो दोस्तों ये अपना कटिंग लेंथ है, यहाँ पे देखोगे आप, लेंथ बराबर BS7, L2 डिस्टेंस प्लस मिडिल वाल थिकनेस प्लस L2 डिस्टेंस। और ये कितना दिया हुआ है, कहाँ है, ये देखो L2 डिस्टेंस प्लस मिडिल वाल थिकनेस, और L2 का डायमेंशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये LA करके है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। L2 बराबर 0.3 है, इसको करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा कटिंग लेंथ आ गई 6.375, ठीक है। ऐसे करके हमारी नंबर ऑफ बार्स की टोटल नंबर कितना था, 69 नोज था यहाँ पे, तो इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 वाल के नीचे है। यहाँ दिखा दूँ आपको, BS7 प्लस BS1, एक वाल इसके नीचे, एक अभी साइड पे चलूँगा तो ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो फिर इसकी टोटल लेंथ हमारी आ जाएगी 87.750 मीटर्स। यूनिट वेट आप लोगों को पता है 2.469 kg पर मीटर, तो टोटल वेट भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके, और चैनल पर नए हैं तो चलो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोगों की फीडबैक की ज़रूरत रहती है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैं वीडियो बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ, क्योंकि साइड पे काम भी करवाना है और ये सारी चीज़ें करना है, उसके बावजूद वीडियो बनाना आसान नहीं है, टफ काम है ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप लोगों का एक एक फीडबैक मेरे लिए मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग अपना फीडबैक नहीं दोगे, फिर आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। चलिए आपको एक एक करके दिखा देता हूँ लाइव कहाँ हमारा प्लेस किया गया है और कैसे प्लेस किया गया है। फिलहाल आज के लिए यही रहेगा, और वीडियो वहाँ दिखा के एंड करूँगा दोस्तों। चलिए मैं साइड पे चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे BS7 सरिया लगा हुआ है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा मेन वर्टिकल कह रहे हैं, जो मेन बार गया है ये है ओरिजेंटली। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि एक स्पेसिंग का हाफ होगा इंटू 2, मतलब एक इधर से एक उधर से लेंगे दूसरे साइड से, तो इसका 2 ले लेंगे, मतलब एक स्पेसिंग का हाफ इंटू 2 कर देंगे, मतलब पूरा फुल स्पेसिंग आ जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ बार उससे निकाल लेंगे। और इसको 2 जगह लगाया गया है वहाँ पे, तो ऐसे करके इसकी BBS बनाई गई है दोस्तों। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिक और चीज़ें दिखाता रहूँ, सिखाता रहूँ। अगर मेरे वीडियो से फ़ायदा भी हो रहा हो तो लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।